करतार कोचिंग के द्वारा लगातार लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों को दिया जा रहा है। देखिए उन्हीं में से कुछ प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, आपको बताना है रिलेशन क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगा तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो आप स्नेल के नियम को रिलेट कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, स्नेल के नियम को रिलेट करना होगा। तो μ1 जैसे क्या लिखते हैं μ1, यहाँ पर देखिए μ1 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I यहाँ लेंगे तो I की जगह C हो गया और ये μ2 और यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एंगल क्या है आपका R है यहाँ पर, तो इसी को लगाएंगे μ1 sin I μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। तो देखिए यहाँ पर डेंसर मीडियम के लिए μd लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको यहाँ C कहा गया है। C कब कहा जाता है, जब R का मान 90 हो जाता है। तो यहाँ देखिए R का मान कितना है 90 है। तो यहां से देखिए अगर मान लिया जाए कि जो रेयर मीडियम है उसको हम लोग एयर जैसा ट्रीट करें हम लोग, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और मीडियम का म्यू हो जाएगा। तो यहां से क्या फॉर्मूला आएगा साइन सी इक्वल टू, ये तो वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, ये साइन 90 क्या हो गया 1 हो गया। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या होगा साइन सी इक्वल टू क्या होगा 1/μ। अगर आप उज्ज्वल डिफिनेशन के फॉर्म में रखना चाहते हैं दो मीडियम के लिए तो ऐसे आप रख सकते हैं। तो यहां से C इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 1/μ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जाता है, कभी ये फार्मूला रिलेट करके पूछेगा, कभी ये फार्मूला रिलेट कर, आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोर मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें, अर्थात बोर मॉडल में क्या डिमेरिट्स था उसके बारे में बताना है। बोर की अस्थायी कक्षा क्या होता है, तो देखिए ध्यान देना है, यह हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स के लिए ही केवल वैध होता है, लागू होता है। तो यह हाइड्रोजन जैसे आयनों के लिए ही वैध होता है। तो इसे हाइड्रोजन हो गया आपका, और हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस हो गया। देखिए इस तरह के लिए ये हैलिड होगा, फॉलो करेगा, इसको ध्यान देना, बाकी किसी और के लिए नहीं लगता है। तो ये ध्यान देना आपको। अस्थायी वृत्तीय कक्षा में त्वरित इलेक्ट्रॉन क्यों ऊर्जा विकिरित करते हैं, इसका कोई ठोस सैद्धांतिक आधार नहीं था। अर्थात जब बोर से ये पूछा गया कि भाई वहां से जो रेडिएट हो रहा है एनर्जी उसका रीजन क्या है, तो वो स्पष्ट जो है जवाब नहीं दे पाता है उसका थ्योरी। तो इसके कारण ये दो डिमेरिट्स में आ जाएंगे। तो ये आपका 4 ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो इसी तरह आप लगातार देखते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा निकलता रहेगा, और इसी तरह हम लोग लगातार वीडियो बना करके आपको भेजते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद जय भारत।